बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन फ़ंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज IMF बोर्ड की मीटिंग है, दुआ करें IMF बोर्ड प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम जगह जगह जाकर उधार मांगे और IMF की मिन्नतें करें। ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चीन को महसूस हो गया था कि पाकिस्तान मुश्किल में है, चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की रिहाई आज मुमकिन न हो सकी। जेल ज़राए के मुताबिक ज़मानती मशगले जमा न होने के बायस आज परवेज़ इलाही की रिहाई मुमकिन नहीं। जेल ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ज़मानत पर रिहाई के अहकामात मिले थे। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए आने वाली एंटी करप्शन की टीम भी वापस चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। खैबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशीर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील दायर कर दी। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का 10 जुलाई को दरख्वास्त वापस करने का हुक्म कालादम करार दिया जाए। दरख्वास्त को नंबर अलर्ट करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने साबिक वज़ीर-ए-आला व साबिक सूबाई सदर परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी और उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको 21 जून को शोकाज़ दिया गया। आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दुआओं से पाकिस्तान आलमी मालियाती फ़ंड IMF के इम्तिहान से निकला। इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए हलवा नहीं बल्कि बहुत सख्त प्रोग्राम है। उनका कहना था कि हमारी इज्तिमाई काविशों की बदौलत आज रियासत बच गई। हमने मजबूरन IMF प्रोग्राम को कबूल किया। हमने सियासत को दांव पर लगाया और रियासत को बचाया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि UAE ने स्टेट बैंक के अकाउंट में रकम जमा करवा दी और उनकी जानिब से $1 अरब की तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से UAE की क़यादत का मशकूर हूँ। सऊदी अरब ने हज के इख्तिताम के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा सीज़न शुरू कर दिया और मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से उम्रा परमिट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और पहले मरहले में मुमलिकत में रहने वाले और खलीजी ममालिक के शहरियों को परमिट जारी किए जाएंगे।
पाकिस्तान रेलवेज का माशी बोझ खत्म करने के लिए रेलवे नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। CEO पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का कहना है कि रेलवे ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हदायत पर 20 जुलाई से मोनजोदड़ो एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि मोनजोदड़ो एक्सप्रेस 8 इकोनॉमी कोचेस पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन बरास्ता दादू और हबीब कोट चलेगी।